हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक बालकनी का व्यू रेंडर किया था। ये बालकनी हमने रेंडर की थी। ये हमारा बालकनी का डे लाइट व्यू है और ये हमारी बालकनी का नाइट व्यू है। दोस्तों, इसमें जो मैंने लाइट्स यूज़ करी थी, आज की इस वीडियो में हम इन लाइट्स को मॉडल करेंगे। हमने स्केचअप में इनको कैसे मॉडल करना है ये मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये हमारी स्केचअप फाइल है जिसमें हमने बालकनी रेंडर की थी। तो इसमें जो भी ये लाइट्स मॉडल की थी मैंने, इन सभी को मैंने कॉपी करके एक नई फाइल में रख लिया है। ये लाइट्स मैंने कैसे बनाई हैं अब हम इसको बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम इस लाइट की बात करते हैं। दोस्तों, ये 4x6 में एक लाइट मैंने बनाई थी। इसका 4x4 का साइज़ है और इसकी हाइट 150 mm 6 इंचज़ है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हम एक रेक्टेंगल लेंगे 100 × 100 का और इसकी हाइट 150। इसका हम ऑफसेट लेंगे 10 mm, बीच वाले पार्ट को 0 कर देंगे, होलो। दोस्तों, इसकी 3 साइड को हम लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ हम इसको अप्रोक्स 35 कर देते हैं। देन 10 mm, देन कंट्रोल के बाद फिर से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाकर मान लीजिए 70 mm एंड देन ऑल्सो 10 mm। अब हम इसमें पुश पुल करेंगे। दोस्तों, इसकी थिकनेस टोटल हमने 10 mm ली हुई है, तो हम इसको 5 mm अंदर की तरफ पुश पुल कर देंगे तीनों साइड से। दोस्तों, ये हमारी लाइट का फ्रेम तैयार हो गया। इसको हम ग्रुप कर लेंगे। इसमें ओवरऑल फ्रेम एल्युमिनियम है और बीच में हमने गोल्डन स्ट्रिप दी हुई है। तो इसके लिए हम इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके स्ट्रिप वाले पार्ट को डिसेलेक्ट कर देंगे और मटेरियल्स में जाकर मेटल में हम सेलेक्ट करेंगे जैसा भी हम इसका फ्रेम देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस एल्यूमिनियम से इसका फ्रेम बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूँगा। दोस्तों, ये हमारे इस टाइप से लाइट बन जाएगी। अंदर की स्ट्रिप्स पे जो भी मैं कलर देना चाहता हूँ, गोल्डन या सिल्वर या जो भी, वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अंदर के पार्ट को सेलेक्ट करूँगा और इस पे भी मटेरियल्स में जाके एक नया मटेरियल अप्लाई टू सिलेक्शन। दोस्तों, इस तरह से हमारी लाइट बनेगी। इसके अंदर हमने IES लाइट 2 लाइट्स ऊपर और नीचे की तरफ लगाई हुई हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक IES लाइट सेलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं ये 4 नंबर सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। इसका स्केल हम अपनी लाइट के अकॉर्डिंग रखेंगे। एक लाइन ली जिससे कि सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइट का स्केल सेट कर लेंगे। ये हमें 0.4 पर एडजस्ट हो जाएगा। हम इसको सेंटर में प्लेस करेंगे। ये 150 की हाइट थी, तो हम इसको हाफ तक 75 तक ले जाएंगे और एक ही इसी लाइट का हम मिरर कर देंगे। सेंटर पॉइंट से एक मिरर। नो दोस्तों, एक लाइट ऊपर की तरफ और एक लाइट नीचे की तरफ। इसकी जो भी हम इंटेंसिटी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लाइट हमें ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से। तो ये लाइट हमने ऐसे मॉडल की थी। दोस्तों, इस लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीलिंग लाइट की। सीलिंग पे जो स्पाइरल लाइट है, इसमें आप देखेंगे ये जो स्पाइरल बन रहा है और जो ये लाइट बन रही है, इसको हमने कैसे मॉडल किया, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका डाया मैंने टोटल लाइट जो है वो 8 इंच वाइड ली है, 200 mm। तो इसको हम एक लाइन लेंगे। स्पाइरल के लिए हम 300 की एक लाइन लेंगे। इसमें एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम इसी पोर्शन को कॉपी करेंगे। इसकी मैं 5 या 6 कॉपी कर लेता हूँ × 5। दोस्तों, किसी भी एक सेंटर पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा मेन
मान लीजिए पॉइंट ए होगा, मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, मान लीजिए कोई भी हम साइन इस पर लगा देते हैं कि ये पॉइंट ए है, और इसके साथ ही जो बीच वाली लाइन बन रही है इस पर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट बी मार्क कर दिया। अब दोस्तों हमने एक बार पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और एक आर्क, यहाँ से हम ये आर्क लेंगे, पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया और जितनी हमें आर्क ये लेनी है ये हमने आर्क ले ली। दूसरी बार जो हमने पॉइंट बी मार्क किया था यहाँ से हम आर्क लेंगे और इसको हमने बढ़ाना है आगे की तरफ। तीसरी बार फिर से पॉइंट ए से इस पॉइंट तक ला के इसको हम आगे बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट बी से इस स्पाइरल को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट ए से इस स्पाइरल को आगे बढ़ाएंगे और फिर पॉइंट बी से इस स्पाइरल को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम अपना स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा लाइंस और पॉइंट ए पॉइंट बी इस सभी को डिलीट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ये स्पाइरल हमने रेडी किया था। अब इसमें मैंने इसको एक सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा हाफ, एक दूसरा तीसरा, मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ किया था। इसके आगे का मैंने इसमें लाइट में ड्रॉ नहीं किया है। तो हम जितना भी हम स्पाइरल बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये लाइट लगी हुई है हम इस पर लाइट्स लगाना शुरू करेंगे। हम कोई भी एक लाइट ले सकते हैं। ये मैंने कुछ लाइट्स जो डाउनलोड की थी इसकी इमेजेस हैं हमारे पास, कौन सी लाइट कैसा इफेक्ट देगी। दोस्तों हमने इसमें से वो लाइट लेनी है जिसका स्पॉट ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा हो। इसमें 4 लाइट सबसे ज़्यादा स्पॉट लगा रही है, तो हम इसमें इस लाइट को 4 को सेलेक्ट करेंगे इस फोल्डर में से। तो मैं यहाँ से IES लाइट और ये इस फोल्डर में से 4 इस लाइट को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ प्लेस करता हूँ। दोस्तों साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है और मुझे ये साइज़ ऊपर की तरफ चाहिए। इसको मैं फ्लिप अलोंग करूँगा ब्लू डायरेक्शन पे और इसका स्केल छोटा कर देंगे। इसको हम 0.1 मार्क करते हैं। इसको हम एक कॉर्नर पर प्लेस करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें सेगमेंट्स कटे हुए आ रहे हैं ऑलरेडी, तो हम इन सेगमेंट्स पर इस लाइट की कॉपी करते हुए चले जाएंगे। लाइट को हम कॉपी करेंगे, मूव, कंट्रोल, और जहाँ जहाँ इसके सेगमेंट हैं ये ऑटोमेटिकली हम इस पर प्लेस करते जाएंगे। दोस्तों इसमें जो है लाइट, अब यहाँ आप देखेंगे हमने एक लाइट प्लेस की, दूसरी लाइट का स्पेस छोड़ के तीसरी लाइट प्लेस की। इस तरह से इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रॉपर आएगा। इसमें लाइट ज़्यादा हो रही हैं, हम एक एक लाइट को डिलीट कर देते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग अब एक स्पाइरल मतलब एक इसका सेगमेंट छोड़कर इसकी कॉपी करेंगे, यहाँ ना रखते हुए इस पर, फिर उसका एक और को छोड़ के रख लेते हैं। इसको हम अल्टर में चलाएंगे। इस तरह से हमारा स्पाइरल कंप्लीट होगा। ऐसे करते हुए हम पूरे इस पर स्पाइरल लगा देंगे, स्पाइरल पर लाइट्स लगा देंगे और फिर जो उसका इफ़ेक्ट आएगा जब ये लाइट होगी तो इसका इफ़ेक्ट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों अब इसके ऊपर बात करते हैं हम, ये जो लाइट हमने ये लाइट इफ़ेक्ट के साथ लाइट का बेस जो है ये कैसे बनाया, इसको हम बनाएंगे। दोस्तों इसके लिए एक सर्कल लेंगे, 100 एंटर, तो ये 200 का सर्कल आ गया। इसका हम एंटिटी इन्फो में जाकर इसके सेगमेंट्स को बढ़ा देंगे, 100 कर देते हैं। तो सर्कल बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसको हम एक थिकनेस दे देंगे, मान लीजिए 10 mm। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट। दोस्तों ये हमारी लाइट का एक पार्ट है, इसी को हम कॉपी करते हैं, M कंट्रोल, और इसको मान लीजिए हम 100 पर प्लेस करते हैं। ज़्यादा थिकनेस होगी, 25 में इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं, 25। दोस्तों अब हमें इस ऊपर वाले पोर्शन को एक बार हाइड करेंगे। इसके अंदर से इसका ये सरफेस लेंगे, कंट्रोल C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, F। इसका हमें जितना भी
थिकनेस देनी है, मान लीजिए 12, बीच वाला पार्ट डिलीट, इसको पुश पुल करेंगे। दोस्तों 75 में 10-10 mm के हमने टॉप और बॉटम लिया है, तो ये हमारा 55 अराउंड बचेगा। इसको हम एक ग्रुप बना देंगे। दोस्तों अब इस ग्रुप में आप यहाँ देखेंगे ये होल्स मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किए होंगे, तो मैं कोई भी एक सर्कल लूँगा, और इसका हम ले लेते हैं 10 ज़्यादा हो गया, इसको 5 ही ले लेते हैं। इसको हम पुश पुल करेंगे, मेक ग्रुप करेंगे, और हम एक बॉक्स यहाँ रख लेते हैं जिससे कि हमें इसको रोटेट करने में इजी रहेगा। इसको रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में 90, इसको थोड़ा सा हम पुश पुल और कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपोनेंट को हम प्लेस कर देंगे अपने स्लाइड के किसी भी एक पार्ट में। टॉप व्यू, कैमरा, पैरेलल पर्सपेक्टिव, और इसको हम मिड पॉइंट से सेलेक्ट करते हैं। इसको रोटेट करेंगे सेंटर से, मान लीजिए 20, एंटर, और इनटू 25, तो ये इसका 25 कॉपी और बन गई है। अब हम इसको एक बार कैमरा ठीक करके पर्सपेक्टिव इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जिससे कि ये सर्कल बीच में आ जाए 25। अब हम इन सभी को सॉलिड टूल्स की हेल्प से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हम इसको कॉपी करके ऊपर की तरफ रख देंगे, और ये लाइट का हम एक ग्रुप बनाकर इसको हम इसके सेंटर पॉइंट पे प्लेस कर देंगे, और इस बॉक्स को हम इससे 500 ऊपर की तरफ ले देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ये स्पाइरल लाइट भी बना सकते हैं। जब ये लाइट कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें इसके अंदर की तरफ इमर्सिव कलर कर देंगे इस फेस पे, इसके ऊपर वाले फेस पे भी, जिससे कि ये अंदर की तरफ से ग्लो करेगी। दोस्तों इस लाइट्स को भी मैं, इन लाइट्स को भी अब डिलीट कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे ये लाइट। दोस्तों ये फ्लोर लाइट आप देख रहे हैं ये सर्कल में है, तो इसके लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल में इसको मॉडल करेंगे। हम एक रेक्टेंगल लेंगे 750 इंटू 750। तो इसमें आप देखेंगे ये मैंने कुछ सर्कल्स ही यूज़ कर रखे हैं, और उनको पुश पुल करके प्रेस करके मैंने इलिप्स से ये स्टार टाइप की शेप दे रखी है, और कुछ बड़े सर्कल छोटे सर्कल यूज़ किए हैं। तो हम इस पर मार्क करेंगे। सबसे पहले हम टॉप व्यू में आएंगे, कैमरा, पैरेलल पर्सपेक्टिव, कोई भी एक सर्कल लेंगे जिसका साइज़ मान लीजिए 15 में। अब इस सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा, स्केल करूँगा, और इसको 0.5। अब इससे एक लाइन लूँगा मैं, और इसको भी 15। इस सर्कल को रोटेट और कंट्रोल प्रेस करते हैं जिससे कि ये मल्टी कॉपी होने लग जाए। ये यहाँ से 45 डिग्री इंटू 7, और इसके बीच में भी हम एक सर्कल मार्क कर देंगे, मान लीजिए 8। दोस्तों ये कुछ हमने एक शेप ड्रॉ की है। अब मैं इस शेप को M कंट्रोल और थोड़ी दूरी पे इसकी 3 या 4 कॉपीज लगा देता हूँ। 1 2 5 एंटर इंटू 5।
5 की ज़रूरत नहीं थी, हम 4 में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक को कॉपी करेंगे, M कंट्रोल, और इसका स्केल थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं 1.3। इसको थोड़ा सा स्पेस से मूव करेंगे, इसकी भी कॉपीज कर लेंगे अराउंड 150 × 3। अब इन दोनों को हम कॉपी कर लेंगे, M कंट्रोल, ये 240, और इसके बाद अब ये छोटे साइज़ में, फिर बड़े साइज़ में, फिर छोटे साइज़ में, फिर बड़े में। अब हम इसमें छोटे साइज़ की कॉपी और कर देंगे, M कंट्रोल। अब हम इस पर कुछ सर्कल, रैंडम सर्कल्स मार्क कर देते हैं। इसकी मैं कुछ कॉपी इसमें लगा देता हूँ। कि कंट्रोल प्रेस करके हम इसकी मल्टी कॉपीज कर सकते हैं। इसी सर्कल को हम बीच में भी हम रैंडमली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी कॉपीज करते हुए चलेंगे। एक इससे थोड़ा और छोटे या बड़े साइज का हम सर्कल ले सकते हैं, थोड़ा छोटा सर्कल के हम ले लेते हैं। इसकी भी कॉपीज हम रैंडमली कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब हम इसी लाइट को, इसी सरफेस को, जब आप देख रहे हैं सर्कल जो है वो अलग से सिलेक्टेड है, हम बाहर वाले पार्ट को सेलेक्ट करके M कंट्रोल और इसकी कॉपी कर लेंगे। दोस्तों हमें इस मेन पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। अब इस पार्ट को हम 4 mm थिकनेस से कैमरा को हम पर्सपेक्टिव कर लेंगे और इसका एक ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप। कंपोनेंट भी हम इसको कर सकते हैं या हम एक ग्रुप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री। दोस्तों अब हमें इस पैटर्न को सर्कल शेप में टर्न करना है, तो इसके लिए हमें एक टूल लाना पड़ेगा। व्यू में जाकर टूल बार, यहाँ हमें एक टूल मिलेगा शेप बेंडर, S को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें शेप बेंडर, दोस्तों ये टूल है, ये हमारा टूल है शेप बेंडर का। इसको जब हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है उसके लिए। अब इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल हम एक लाइन लेंगे, इसके फ्रंट फेस पे। इस लाइन को हम सेलेक्ट करके इससे थोड़ा सा आगे की तरफ, मान लीजिए 10 mm आगे रखेंगे। अब हम एक सर्कल लेंगे 150 डाया का, इसका हम एंटिटी इन्फो में जाकर 24 सेगमेंट्स हैं, इसको हम 100 कर देते हैं जिससे कि सर्कल स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसको अब हम मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट से 90 डिग्री पे रेड एक्सिस पे इसको कट कर देंगे। इस लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस शेप को हमें यहाँ रोटेट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, शेप बेंडर टूल, जो हमने एक लाइन ली थी रेफरेंस लाइन, इस लाइन को क्लिक करेंगे, हमारे इस आर्क को क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई दोस्तों, ये 1 of 5, ये अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा क्योंकि हमने फाइल में काफ़ी ज़्यादा मॉडलिंग की है और फाइल थोड़ी हैवी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये फाइल यहाँ प्रोसेस हो जाएगी, ये 5 स्टेप इसके प्रोसेसिंग के हैं, जब ये 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट
इस आर्क पर कर्व हो जाएगा। उसके लिए हमें ये प्रीव्यू दिखाएगा। फाइल थोड़ी हैवी हो रखी है। दोस्तों ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे ये प्रोसेसिंग फिर से कंप्लीट कर रहा है, और एक बार और हम एंटर प्रेस करेंगे, कमांड से हम बाहर आएंगे। दोस्तों फाइनल बेंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी कंपोनेंट को मिरर करेंगे इसके लास्ट पॉइंट से। नो, दोस्तों ये शेप हमने राउंड करके 1 फुट में कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको रख सकते हैं। जो हमने इसका बॉटम भी बनाया है वो भी मैंने फॉलो मी कमांड यूज़ करके बनाया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक सर्कल लेकर और उसकी कुछ हाइट देके उसको इमर्सिव कर दिया है। जब हम इसका बेस बना चुके होंगे, हम इस पर एक सर्कल लेंगे और इसकी कुछ हाइट दे देंगे, और इसको एक बार रिवर्स फेस कर लेते हैं। इसके इस बीच वाले पार्ट को मैं इमर्सिव बना के इसको ग्लो करवा सकता हूँ। दोस्तों इस तरह से हम ये फ्लोर लाइट बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।